हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम यूट्यूबर राजपूत आईकेएस फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IN लोन क्रेडिट लोन एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पे देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये सारी चीज़ें कि अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया है तो क्या करना है, आपको पैसे क्रेडिट हो गए हैं तो क्या करना है, अगर आपने रीपेमेंट कर दिया है तो क्या करना है, A to Z सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके हमारे वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि दोस्त आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक हमें हौसला देता है ऐसी ही फ्रॉड एप्लीकेशन की वीडियो बनाने में और आपको आपके जैसे लोगों को इन चीज़ों से निकालने में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है IN लोन क्रेडिट एप्लीकेशन, तो दोस्तों ये चाइना से और पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली एक चाइनीज़ कंपनी का लोन है, लोन एप्लीकेशन है। ये आपको ज़्यादा लोन अमाउंट दिखा करके जब आप इसमें अप्लाई कर देते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एसेस, कॉन्टैक्ट एसेस, 3 रेफरेंस नंबर और अपनी सेल्फी लगा देते हो, तो ये आपको कम अमाउंट दे देती है और आपको ब्लैकमेल कर देने लगती है। तो जो आपको ये अमाउंट क्रेडिट करती है, जितना भी मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको 2000 दिए तो 4000 लेगी 6 दिनों में, अगर आपको 1500 दिए तो 6 दिनों में आपको 3000 रीपेमेंट कराएगी, अगर 1700 रुपये दिए तो भी 3000 रुपये रीपेमेंट कराएगी। मतलब हर 6 दिन का इसका टारगेट होता है। 6 से 7 दिन की 7 डे लोन एप्लीकेशन होती है। एक दिन पहले आपको ब्लैकमेल हैरेसमेंट करना चालू हो जाता है। अगर आप इससे लोन ले लेते हो और आप इसका रीपेमेंट कर देते हो तो भी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप इसका लोन लेने के बाद अगर आप इसका रीपेमेंट कर देते हो तो दोस्त 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपको दोबारा से ब्लैकमेल किया जाएगा या तो आपके अकाउंट में पहली बार से ज़्यादा दोबारा से आपके अकाउंट में ऑटो क्रेडिट हो जाएगा। दोबारा से अमाउंट उस पहली बार जितना आया था उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें होती हैं रीपेमेंट करने से। और पहली बात तो आप ये जान लो कि आपको इसका रीपेमेंट करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका रीपेमेंट कर दोगे तो भी ये आपको अगेन ब्लैकमेल करेगी। अगर आप इसका रीपेमेंट नहीं करोगे तो ये कैसे ब्लैकमेल करती है ये जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग इस एप्लीकेशन से, फ्रॉड एप्लीकेशन से, 7 डे लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं वो गलतियां क्या करते हैं। वो क्या गलती करते हैं, लोन लेने के बाद सीधे उसका रीपेमेंट कर देंगे। पहली गलती तो ये हो जाती है, चलो रीपेमेंट कर दिया ठीक है, आपको नहीं पता था, लेकिन उसके बाद दोबारा से रीपेमेंट कर देते हैं, उसकी ये दूसरी गलती हो जाती है। देन उसके बाद उनको समझ नहीं आता तो तीसरी गलती क्या करते हैं, गूगल से नंबर निकाल करके इन लोगों को बात करते हैं। और गूगल पे इन्हीं के लोग बैठे होते हैं, तो ये गूगल पे जब आप कॉल करोगे, गूगल से इनकी कस्टमर केयर की नंबर निकालोगे तो भैया ये बोलते हैं कि जो अमाउंट आपको क्रेडिट हुआ है वो हमको भेज दीजिए, हम आपका लोन क्लोज करके NOC दे देंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये एप्लीकेशन RBI से रजिस्टर्ड नहीं होती है। ये NOC तो क्या, आपको सीधे ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही आप इनको पेमेंट करोगे ये सीधे आपको स्कैम कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, फिर आपके साथ तीसरी और चौथी बार स्कैम हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये सारी गलतियाँ नहीं करनी। और रही बात, कितने लोग कहते हैं पुलिस केस कर देते हैं, साइबर क्राइम कर देते हैं, मैं आपको बता दूँ ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई आउट ऑफ कंट्री से ऑपरेट होती हैं। तो पुलिस तो क्या छोड़ो, साइबर क्राइम तो छोड़ो, कोई घंटा कुछ नहीं कर सकता इनका। ठीक है, इनसे बचने का सिंपल से तरीके होते हैं, 5 से 6 स्टेप होते हैं। जैसे कि आप मेरे डिस्प्ले पे देख रहे हो, जैसे मैं लोगों को सॉल्यूशन देता हूँ और लोग मुझसे बातें करते हैं, आपको ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए डिस्प्ले पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझो और मैं कैसे सॉल्यूशन लोगों को प्रोवाइड करता हूँ ये भी समझो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आउट ऑफ कंट्री से अप्रोच होती है, पुलिस और साइबर क्राइम बस आपका टाइम वेस्ट करेगी, बोलेगी हाँ भैया आपका काम हो रहा है, आपका प्रोसेस में है, पकड़े जाएंगे, घंटा कुछ नहीं पकड़े जाएंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं और तभी मैं आपको ये सारी चीज़ें ज्ञान दे रहा हूँ। मैंने भी UP का नंबर 1930 साइबर क्राइम का है, मैंने भी अप्लाई किया था, मैंने भी कंप्लेन की थी। 2 दिन हो गए, 2 दिन के बाद मुझे मैसेज आ रहा है कि भैया आपको ऑनलाइन एक लिंक आया होगा, उस पर अपनी कंप्लेन दर्ज कर दीजिए। 2 दिन बाद क्या कंप्लेन दर्ज करूँ मैं, मेरे साथ मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कट गए। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों, ये गलतियाँ हो गई जो आप लोग करते हो, तो ये सारी गलतियाँ मत करना, ये बता रहा था। तो अब ये जानते हैं कि जब आप इस एप्लीकेशन से लोन ले लेते हो और लोन लेने के बाद जब आप इसका रीपेमेंट नहीं करते तो ये एप्लीकेशन आपको ब्लैकमेल कैसे करती है। तो दोस्त, ये आपकी जो आपने सेल्फी अपलोड की होगी ना, सेल्फी, उस सेल्फी की ये गंदी गंदी फ़ोटो बनाती है, AI के माध्यम से आपके कॉन्टैक्ट पे फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स को भेजती है। एंड उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट का फुल एक्सेस रहता है इनके पास, तो कॉन्टैक्ट में फ़ोन करती है, गंदी गंदी बातें करती हैं एंड आपको इंसल्ट करती है ताकि आप इनका लोन दे दो। लोन आपको तब भी नहीं देना, क्योंकि भैया ये तब भी फिर से ब्लैकमेल करेंगे ना, ब्लैकमेलर का काम होता
होता है ब्लैकमेलिंग अगेन ब्लैकमेलिंग, तो भी पेमेंट आपको नहीं करनी। एंड उसके बाद जो आपने इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किए होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, तो इनका ये मिसयूज करते हैं। ये भी जान लो कि मिसयूज कैसे करते हैं, और मैं उसका आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मिसयूज करने के बाद क्या होता है। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड का जब ये मिसयूज करते हैं तो ये आपके अकाउंट से आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर ये फेक लोन ले लेते हैं, जो आपके पैन कार्ड पर शो करने लगता है। जब आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करोगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको कुछ अपना क्रेडिट स्कोर दिखा रहा हूँ, और ऐसे ही और लोगों ने मुझे अपना भेजा है, मैं वो भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो दोस्तों, ये मेरा क्रेडिट स्कोर का पूरा एक्टिव लोन जो मेरे पैन कार्ड पे चल रहे हैं वो आपको शो हो रहा है। जब मैं इस एप्लीकेशन में फंसा था तो मेरे पैन कार्ड पर दो लोन स्कैमर्सों ने लिए थे, और वो मैंने आज तक समझ नहीं आता ये कैसे लिए गए। मैंने तो अपने पैन कार्ड पर ये कभी नहीं लिए। ये SI क्या है और ये किसू क्या है, मतलब समझ ही नहीं आता कि ये दो लोन क्यों शो करते हैं। और मैं इनको बंद कराने की कोशिश करे जा रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहे हैं, और ये इसके EMI बढ़ते जा रहे हैं, इसकी पेमेंट बढ़ती जा रही है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करना। दूसरी चीज़, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो आपने बैंक अकाउंट अपलोड किया था ना, बैंक अकाउंट का मतलब है बैंक अकाउंट का नंबर दिया होगा, IFSC कोड दिया होगा, और बैंक का नाम, अपना नाम बताया होगा। इतनी चीज़ें काफ़ी होती हैं स्कैमर्स के लिए, लूटने के लिए। तो ये आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट करते हैं, आपके अकाउंट को होल्ड कर देते हैं। ठीक है, वो भी प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने लिख रखा है कि ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट करते हैं। ये एक कस्टमर ने मुझे भेजा था कि उसका 4000 का रीपेमेंट अमाउंट था, और ये एक कस्टमर का देखिए 2655 का होल्ड लग गया है। SBI की तरफ से मैसेज आया है, जो पैसे उसको क्रेडिट हुए थे ना, उसका होल्ड लग गया है। एंड ऐसे ही आपका अकाउंट होल्ड में करके आपके पैसे काटने लगते हैं, और ऐसी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं जो आपके इसको फेस करनी पड़ती है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं कैसे निकला और मैं लोगों को कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। ये सारी जानकारी मैं आप जैसे आप जैसे लोगों को बताता हूं और समझाता हूं, ताकि आपका भी कोई नुकसान ना हो, और आप बिना किसी गलती के, बिना किसी नुकसान के इन चीज़ों से बिना आराम से बाहर निकल जाओ। तो दोस्त, अगर आपको भी इन चीज़ों से प्रॉपरली बाहर आना है और बिना किसी नुकसान के बाहर आना है, तो मैं आपको 5 से 6 चीज़ें बताऊँगा, जिसमें 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। अगर आप उन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आप इन चीज़ों से बिना किसी नुकसान के बाहर आ जाओगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरा यही काम है। और मैं सॉल्यूशन देने के बाद मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप जैसे लोगों को ऐड करता हूँ। दोस्तों देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें आपके जैसे फंसे हुए आज तक मैंने जितने लोगों को निकाला है। मैंने हेल्प तो 300 प्लस मेंबर की है, लेकिन जिनका काम हो जाता है वो ग्रुप को लीव कर देते हैं। अभी भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 271 मेंबर हैं, तो आप समझ सकते हो कि मेरा काम क्या है और मैं लोगों को सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कराता हूँ। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और मैं क्या आपको बता रहा हूँ समझ में आ रही है। अगर आपने लोन ले लिया, कोई बात नहीं, लोन ले लिया, रीपेमेंट नहीं करना, गूगल से नंबर नहीं निकालना, एंड अपना दिमाग मत लगाना, वरना आप और मुसीबत में जाओगे और मुसीबत में पड़ जाओगे। आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और ये मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और आप सावधान हो गए होंगे। और आगे से लोन कभी भी लेना तो इसकी रेटिंग रिव्यू पढ़ना, गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना। आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है भाई। अगर आप ऐसी गलतियाँ करोगे तो आपके साथ बहुत ही मिसयूज हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और रही बात इसकी सॉल्यूशन की, तो दोस्तों आप डिस्प्ले पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं आपको इसका प्रॉपरली सॉल्यूशन देके, जैसे मैं सबको निकालता हूँ वैसे मैं आपको भी निकाल दूंगा। एंड दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप जैसे फंसे हो, आपके जैसे कोई और ना फंसे, उसको भी मदद हो पाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था कि लोन ले लिए हो तो रीपेमेंट मत करना। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा।